हेलो गाइस। तो आज हम लोग CITS के ट्रेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस देखेंगे। जो CITS एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो सारे हम क्वेश्चन देखेंगे। और ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी स्ट्रीम्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लेयर फिल्टर द प्रॉक्सी फायरवॉल, कि ये बोल रहा है कि जो आपका प्रॉक्सी फायरवॉल होता है वो कौन सी लेयर पे काम करता है। तो देखो, फायरवॉल चीज क्या होती है वो समझना है। मैं आपको ओनली आंसर नहीं बताऊंगी, मैं विद कंसेप्ट बताऊंगी। तो फायरवॉल क्या होता है, जो हम लोग, आपने कई बार सुना होगा कि स्कूल या कॉलेजेस की वेबसाइट पे ना वो मूवी डाउनलोड करने वाली वेबसाइट को लॉक कर देते हैं, पॉर्न्स वेबसाइट्स को लॉक कर देते हैं। तो या ऐसी जो अनवांटेड मैसेज या अनवांटेड चीज आ सकती है, तो नेटवर्क के अंदर जो चेकिंग करने का काम करता है वो करता है फायरवॉल। या फायरवॉल हमारा किसी पे ब्रेक लगाना है तो उसका काम करता है। तो ये सारे काम हम लोग कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, हम लोग, आपने 7 लेयर्स OSI लेवल की पढ़ी होगी। अदरवाइज आप लोग मुझे बता देना आप लोगों को क्या अगर रहेगी रिक्वायरमेंट तो मैं आपको वो भी बहुत अच्छे से बता दूंगी। तो ये सबसे पहले हमें मिलता है एप्लीकेशन लेयर पे। तो हमारा जो फायरवॉल लगेगा वो लगेगा एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि यूजर सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से कनेक्ट होता है। यूजर का कनेक्टिविटी एप्लीकेशन लेयर से होती है, वही आगे मैसेज या हमारा जो भी ट्रांसफर करना होता है वो मैसेज हमारा एप्लीकेशन लेयर के थ्रू यूजर इनपुट देता है और वो आगे नेटवर्क में जाता है। तो फायरवॉल कहाँ लगा रहेगा, आपके एप्लीकेशन लेयर पे। फायरवॉल काम करता है आपके एप्लीकेशन लेयर पर, आपको ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है असिमेट्रिक की इज ऑल्सो कॉल्ड। असिमेट्रिक की को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो, ये जो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी हम इसके 2-3 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। मैं इसका पूरा कंसेप्ट भी समझा दूंगी कि सिमेट्रिक की और असिमेट्रिक की होता क्या है। सबसे फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए चीजें क्या है। देखो, जब हम लोग किसी एक इंसान दूसरे इंसान को मैसेज भेजता है, नेटवर्क में किसी मैसेज को भेजता है, तो हम लोग सब क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। हम लोग क्या सिक्योर कनेक्शन का यूज कर रहे हैं, हम लोग सिक्योर कनेक्शन का यूज नहीं करते हैं। हम लोग को ये भी नहीं पता कि हमारा अगला मैसेज कौन से नेटवर्क पे जाएगा या अगला मैसेज कैसे जाएगा हमारे सेंडर तक को, हमें जिसको भेजना है उसको मैसेज कैसे जाएगा। तो हम मैसेजेस को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब होता है आप किसी मैसेज को उसी फॉर्म में नहीं रहना, जैसे मैंने आपको हेलो ही लिखा है तो वो हेलो को हेलो नहीं रहने देंगे, उसको क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा, जिससे नेटवर्क के बीच में अगर उस मैसेज को कोई चेक कर रहा हो या उस मैसेज को कोई पढ़ने की कोशिश करे तो उसको वो पढ़ नहीं पाए। जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने +1 कर देती हूँ सब में, तो H का आगे क्या आ जाता है I, E के आगे F, L के आगे M और O के आगे P। तो ये हेलो को IFMMP में कन्वर्ट करके भेजेगा। मतलब ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि इंक्रिप्शन होता कैसे है। तो ये करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है असिमेट्रिक। हमारे क्वेश्चन में अभी असिमेट्रिक पूछा, आगे आपको सिमेट्रिक भी आएगा। तो असिमेट्रिक और सिमेट्रिक में फर्क क्या होते हैं, ये एक डिटेल में आपको ये टॉपिक डिटेल्स में अच्छे से करा दूंगी जिससे आपको समझ भी आ जाए। इतना ध्यान रखना, एक शॉर्ट में इतना बता देती हूँ मैं आपको कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में रहेगा क्या। तो अगर जब हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में सेंडर और रिसीवर, एक सेंडर जो मैसेज को भेज रहा है और रिसीवर जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, इनके बीच में जो मैसेज इनक्रिप्ट होगा। अभी इनक्रिप्ट का आगे अर्थ आपने देख लिया, मतलब मैसेज को किसी भी तरीके से हम चेंज करते हैं। तो मैसेज जो हमारा इनक्रिप्ट होगा वो दोनों सेम की से होगा। सिमेट्रिक में कैसी की यूज की जाती है, की का यूज कर सकते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल में इसको मैं की बोल रही हूँ, +1 जो मैंने किया ये की हो गई। तो सिमेट्रिक में जो मैसेज इनक्रिप्ट करेंगे वो सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए क्या होती है, सेम की यूज की जाती है। इसमें अलग की नहीं होती है, सेम की का यूज किया जाता है। मगर अब इस सिमेट्रिक से ज्यादा चलन में अभी असिमेट्रिक चल रहा है। असिमेट्रिक का कंसेप्ट सबसे ज्यादा चल रहा है। असिमेट्रिक में क्या होता है, ये जो सेंडर है ना, इसके पास में 2 की होती है, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। एक रहेगी इसके पास में प्राइवेट की, इसको मैं सेंडर को A नाम दे रही हूँ और रिसीवर को मैं B नाम दे रही हूँ। तो सेंडर के पास में क्या है, एक पब्लिक की है एक प्राइवेट की है। तो ये इसको मैं पब्लिक A की, प्राइवेट A की, पब्लिक A की पब्लिक की और A की प्राइवेट की है। वैसे ही रिसीवर के पास में पब्लिक की होगी एक और एक प्राइवेट की होगी।
इसको मैं पब्लिक बी की और इसको प्राइवेट बी की बोल रही हूँ। तो ये हमारे पास दो कंसेप्ट काम करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि असिमेट्रिक की को क्या कहा जाता है, तो असिमेट्रिक की का नाम होता है पब्लिक की। असिमेट्रिक की का नाम होता है पब्लिक की, फिक्स है ये नाम। और जो सिमेट्रिक की, इसका तो असिमेट्रिक की का नाम होता है पब्लिक की। असिमेट्रिक की का दूसरा नाम बोल सकते हो आप पब्लिक की, और सिमेट्रिक का नाम होता है प्राइवेट की। आप एक ही क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही मत याद करना कि असिमेट्रिक की को हम क्या कहते हैं, आप उसके साथ में सिमेट्रिक का भी दूसरा नाम याद करेंगे। तो सिमेट्रिक की को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट की और असिमेट्रिक को बोलते हैं पब्लिक की। तो इसका हो जाएगा आंसर असिमेट्रिक की जो ऑल्सो कॉल्ड। असिमेट्रिक की को क्या कहा जाता है, तो असिमेट्रिक की को कहा जाता है पब्लिक की। और ये ध्यान रखना, असिमेट्रिक में हर एक जने के पास में दो की यूज की जाती है और सिमेट्रिक में दोनों के पास सेम की का यूज होता है। ये बहुत बड़ा इसमें मेन डिफरेंस यही है। आगे इस पे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तब हम डीप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तो ये आपको असिमेट्रिक की का दूसरा नाम पता पड़ गया पब्लिक की, और सिमेट्रिक अगर इस जगह पूछ लेता तो उसका नाम होता प्राइवेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है in an authentication using semantic key or if 10 people need to communicate we need keys। अगर ये बोल रहा है कि हमें अगर 10 लोग एक साथ कम्युनिकेट करना चाहें तो हमें कितनी की जरूरत रहेगी। ये देखो कौन सा है, पहला सिमेट्रिक की। हम बात किसकी कर रहे हैं, सिमेट्रिक की। अभी हम लोगों ने समझा था आगे सिमेट्रिक की क्या है, जिसमें सेंडर और रिसीवर सेम की का यूज करते हैं। सिमेट्रिक की वो की होती है जिसमें सेंडर और रिसीवर सेम की का यूज करते हैं। यहाँ अगर असिमेट्रिक की बात हो रही होती तो हमें पता है कि दोनों के पास दो की होती, मगर इसने किसका पूछा है, सिमेट्रिक की का। तो सिमेट्रिक की में अगर 10 लोग हैं, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में 2 लोग समझे थे, वैसे अगर यहाँ 10 लोग होते तो कैसे करते। तो इसका एक फॉर्मूला होता है NC2। NC2 का मतलब, N का मतलब है आपके 10 पर्सन, जितने पर्सन है उनकी बात कर रहे हैं। 10 पर्सन, 10 नोड, मतलब जितने नेटवर्क में लोग हैं। हमें यहाँ पे कितने बोले, 10 बोले। तो NC2 को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, NC2 को मैं लिख सकती हूँ, हमें कितने जने कम्युनिकेट करने हैं, 10C2। इसको सॉल्व करने का मैं डायरेक्ट एक शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ, आप इसको ही फॉलो करना। 10 यहाँ पर कितने हैं, 2 नंबर, तो आप ऊपर वाले नंबर को 2 तक मल्टीप्लाई करो, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटाते हुए में 2 डिजिट्स को करो। तो 10 × 9, और C का नीचे कितने हैं, 2, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लेके जाओ, 2 × 1। तो ये कितना हो जाएगा, 90/2, 90/2। तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो इसका आंसर क्या आएगा, 45। तो अगर सिमेट्रिक की का यूज करते हुए 10 लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो कितनी की जरूरत पड़ेगी, तो कितने की जरूरत पड़ेगी, 45 की। ये फॉर्मूला फिक्स है, NC2 चलेगा, जिसमें N का मतलब है आपके नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ पीपल्स जिनको कनेक्ट करना है, इसलिए हम लोगों ने लिखा है 10C2। और 10C2 को सॉल्व करने का ऐसे इसका एक जो तरीका होता है वो अलग है। जैसे 10 - 2 लिखते हैं तो इसका हो जाता है 10C8। अब हम लोग 8 तक इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको डायरेक्ट मैंने जैसे बता दिया आप वैसे करो, नीचे जितने नंबर है उतना तक ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो। 2 नंबर है नीचे, 2 लिखा हुआ है, तो 10 और 9, 2 नंबर हो गए, 1 और 2, और नीचे क्या है, 2 है, तो 2 × 1, 1 तक गुणा कर दोगे आप, 90/2 मतलब 45। तो हमें कितनी की जरूरत पड़ेगी, 45 की नीड पड़ेगी। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं 10 पीपल ही आए, इस जगह 5 भी आ सकता है और 50 भी आ सकता है। तो आपको आंसर निकालना आना चाहिए, जो भी नंबर आता है उसको N में रख लोगे। ये फॉर्मूला सिमेट्रिक के लिए काम करता है और नॉन असिमेट्रिक के लिए काम करता है 2N। आगे क्वेश्चन आएगा तब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है PHP इज अ लैंग्वेज विच इज, PHP कौन सी लैंग्वेज है, सर्वर, लूजली टाइप, क्लाइंट और सिस्टम। तो PHP लूजली टाइप लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, लूजली टाइप। अब इसे लूजली टाइप क्यों बोला है, क्योंकि PHP में हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग डॉलर वेरिएबल, मतलब डॉलर सिंबल के। हमें ये डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि वो इंटीजर है या कैरेक्टर है या स्ट्रिंग वेरिएबल है। हम सारे वेरिएबल्स को एक ही सिंटैक्स से डिक्लेयर कर सकते हैं, हमारे को उसके टाइप बताने की जरूरत नहीं रहती है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। इसलिए PHP को हम लोग क्या बोलते हैं, लूजली टाइप बोलते हैं, लूजली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एफ ओपन फंक्शन इन PHP इज यूज टू। एफ ओपन फंक्शन का PHP में क्या यूज होता है, किस लिए यूज की जाते हैं? तो एफ ओपन फंक्शन PHP में यूज किया जाता है। एफ का मतलब है आपका फाइल, ओपन का मतलब है ओपन करना, खोलना। तो ये PHP में क्यों यूज किया जाता है? ओपन फाइल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ PHP फाइल कैन बी एक्सेस्ड। PHP फाइल को कैसे एक्सेस किया जाता है? तो हम लोग को पता है जब भी हम PHP के प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग उसमें पहले जाकर सॉफ्टवेयर को सर्वर को ऑन करते हैं। तो PHP फाइल को हम लोग वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो ये आपके वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस होगा, थ्रू वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेक्स स्टैंड फॉर, मतलब ये पूछ रहा है एजेक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एजेक्स की फुल फॉर्म होती है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। आपको ये फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी। असिंक्रोनस ए के लिए है असिंक्रोनस, जे के लिए है जावा स्क्रिप्ट, ए के लिए है एंड और एक्स के लिए है XML। असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए डायल अप कनेक्शन इनेबल टू कनेक्ट टू ISP यूजिंग इट। जो हम लोग डायल अप कनेक्शन करते हैं इनेबल, तो वो कैसे होता है? ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये बोल रहा है कि जो डायल अप कनेक्शन है वो इनेबल करना है, तो ISP किसके थ्रू इनेबल करता है? जो हमारे घर में मेनली जो सर्वर होते हैं, वाईफाई कनेक्शंस होते हैं, वो सब डायल अप कनेक्शन ही रहते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मॉडेम का यूज करता है और मॉडेम का यूज कर हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और मॉडेम का काम होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है कि जो हमारे तारों के थ्रू सिग्नल्स आ रहे हैं उन सिग्नल्स को कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चेंज करना, और कंप्यूटर से जो वापस सिग्नल्स तारों के अकॉर्डिंग नेटवर्क में जा रहे हैं तो उसमें वापस कन्वर्ट करना। मतलब ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन DNS इज एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम और टू और फ्रॉम। ये बोल रहा है DNS एक इंटरनेट सर्विस है जिसका काम है जो ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को किससे या किस में ट्रांसलेट करता है। तो DNS डोमेन नेम सिस्टम, DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता है ये हमारे इंटरनेट पर हम लोग जितनी भी साइट्स यूज करते हैं, जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल में समझें कि हम लोग इतने लोगों से कनेक्ट कैसे होते हैं? फ़ोन नंबर के थ्रू। सभी के पास अपना अपना एक फ़ोन नंबर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? नाम से याद रखते हैं कि ये रौनक का नंबर है, ये गीता का नंबर है, ये प्रमिला का नंबर है। हम लोग नाम से याद रखते हैं और उनके इतनों के नंबर नहीं याद रख पाते हैं, हम एक नाम दे देते हैं। वैसे ही इंटरनेट पर हर एक डिवाइस का, जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है उसका एक IP एड्रेस होता है, इंटरनेट पर एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, और हम इतने नंबर्स याद नहीं कर पाते हैं। तो जो इजीली कनेक्ट हो सके उसके लिए क्या करते हैं कि एक डोमेन नेम सिस्टम हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे .com कमर्शियल यूज के लिए, इंडिया का हो गया .in, गवर्नमेंट का हो जाता है .gov। तो हम लोग को जिस साइट पे पहुंचना है, जैसे मुझे फेसबुक पे पहुंचना है तो मैंने तो facebook.com लिख दिया, मगर नेटवर्क को, कंप्यूटर को फेसबुक नहीं पता, तो वो क्या करता है? DNS को IP में कन्वर्ट करता है। इस डोमेन नेम सिस्टम को, facebook.com को क्या करेगा? IP में कन्वर्ट करेगा, और उस IP में कन्वर्ट करते हैं तब हमें वो इंटरनेट के थ्रू हम लोग को वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये लॉजिकल नंबर्स में कन्वर्ट करता है। तो DNS को किसके थ्रू कन्वर्ट किया जाता है या किस में कन्वर्ट किया जाता है? IP एड्रेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What is used to identify a user who return to a website? किसी भी यूजर को वेबसाइट पे रिटर्न होता है तो उसका हम पता कैसे लगाते हैं? या मतलब हम लोग, या आप देखते हो कई बार, इसका अच्छा एग्जांपल हमारे फ़ोन में भी रहता है। हम बार बार किसी एक वेबसाइट को चेक कर रहे होते हैं, जैसे निमी की चेक कर रहे हैं या भारत स्किल चेक कर रहे हैं, तो उसका एक एड्रेस सेव हो जाता है और वो डायरेक्ट अपने आप खुलने लग जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होती है? कुकीज़ में। ये इन्फॉर्मेशन सेव होती है कुकीज़ के अंदर। तो हमारे को इन्फॉर्मेशन पता लगती है, या जो बार बार हम किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं या यूजर बार बार जा रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में सेव हो जाती है। जब नेक्स्ट टाइम यूजर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो डायरेक्ट उस पर पहुंचा दिया जाएगा, जिससे टाइम आपका
कम लगेगा और जल्दी एक्सेस कर पाओगे। तो कुकीज़ इन्फॉर्मेशन सेव करता है जिस वेबसाइट पे या जिस पेज को हम लोग बार बार विजिट करते हैं। तो गाइज आज हम लोग ने 10 क्वेश्चन करे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन मेरे समझाए हुए अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑल कर दें जिससे मेरे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।